Hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you doing well and fine, and I welcome you all in our next session of INMO flashback series, guys. So as you guys must be knowing by now, in this series we are solving previous year INMO questions, one question in each video, and so far we have we started with the year 2000, and so far we have done till INMO 2014 completely. So 15 years के papers के questions सारे के सारे किए हुए हैं. So all the 90 questions have been already posted on YouTube. आप देख सकते हो उधर भी, और प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर भी आप देख सकते हो. So currently we are going through the INMO 2015 question paper, and so far we have done the first question, okay, and in the today's video we are going to do the second question of INMO 2015. Okay, so today's question is, guys, bit based on number theory plus algebra mixture है, ठीक है, but more of number theory you can say. So it's a very good question, quite interesting, but काफी easy भी लगेगा आपको once we do this, right? So without much delay, let us move on to that, but let me introduce myself first. So my name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics since past 9+ years. So since graduating for various competition exams like Mathematics Olympiad, IIT JEE, KVPY, etc. Right? All right, guys. So question देखते हैं. As I said, let us see the question. So second question of INMO 2015. So guys, again मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आफ्टर reading the question, please pause this video here and then try this question by yourself first. आप अपने आप से पहले इसको ट्राई करो, बिकॉज काफी बार क्या होता है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो इनटू अनचार्टेड टेरिटरी. कोई चीज का बिल्कुल मतलब नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे आप, उसको ट्राई करो उसको, है ना, बिकॉज अनलेस यू स्पेंड द टाइम ऑन द क्वेश्चन, है ना, सम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, नहीं समझ में आएगा कि उसका एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस क्या है. सो मैं आपको यही बोलूंगा, भले ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो, लेकिन आप उसके ऊपर एटलीस्ट 1.5 आवर इसके ऊपर जरूर स्पेंड करो बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन इटसेल्फ, राइट? ओके, तो प्लीज वॉच करना इसका सोल्यूशन आफ्टर द अटेम्प्ट, ठीक है, जब आप उसको 1-1.5 घंटे का अटेम्प्ट कर चुके हो. नहीं भी होता कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप कुछ ट्राई तो कर चुके होगे ना इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ ट्राई करोगे, कुछ चीजें सीखोगे, है ना, कुछ हिट एंड ट्राई करोगे, लेट से कुछ तो ट्राई करोगे ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी वंस यू लेटर ऑन वॉच द सोल्यूशन, नॉट स्ट्रेट अवे, ठीक है, उतना बेनिफिट नहीं होगा आपको. ओके, सो ऑलराइट गाइस, आई होप सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस क्वेश्चन से. तो गाइस ये क्वेश्चन ये कह रहा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1, राइट द इन्फिनिट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/n. किसी भी नंबर का 1/n करके लिख दो आप, राइट? फॉर एग्जाम्पल उसने 1/2 को दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0.499999 करके बताया हुआ है, ठीक है, तो वो कह रहा है, तो उसके अंदर एक हो गया ना, 0.99 तो बार रिपीट हो रहा है, उससे पहले तो एक ही नॉन पीरियोडिक पार्ट है एक, उसके लिए वैल्यू 1 हो गई एक तरह से. सो व्हाट दे आर सेइंग इज, डिटरमिन द लेंथ ऑफ द नॉन पीरियोडिक पार्ट ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/n. कोई भी जनरल नंबर अगर आप n पिक करते हो, उसका वैल्यू कैसे बताओगे, उसके अंदर नॉन पीरियोडिक पार्ट कितना है, राइट? इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग. तो गाइज हम एक काम करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले 1/n को उस फॉर्मेट में लिखते हैं, जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, राइट? सो गाइज लेट अस से 1/n, ओके, आई एम सॉरी, ओके, सो गाइज कोई भी नंबर n इंटीजर है आपका, सो जो 1/n होगा आपके पास, राइट? सो लेट्स से दैट 1/n इज हैविंग सम 0 पॉइंट समथिंग, राइट? अगर 1/n कर रहे हो तो 1 से तो छोटा ही होगा ना नंबर. सो 0 पॉइंट, let's say the digits are a1, a2, a3 up to ar. There are digits, and then b1, b2 up to bs. s digits which are repeating, right? उसके ऊपर बार लिखने का मतलब क्या, रिपीट करता जाएगा. This is the periodic portion. उससे पहले कितना है नॉन पीरियोडिक पोर्शन, there are r digits in that, ठीक है, जनरलाइज मान लिया. And let us name them for the ease of writing. Let us denote this by a, okay, and this whole number by b, ठीक है, not the whole with the bar. b किसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ओके, मैं अलग से लिख देता हूँ so that it is understood. a मैं किसको डिफाइन कर रहा हूँ, the number a1, a2, a3 up to ar, and I'm letting b equal to b1, b2 up to bs, ठीक है, बार के साथ नहीं, बिना बार के उसको b डिफाइन कर रहा हूँ. so guys let us write 1/n में, गाइज इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ. टू टेक दिस डेसिमल प्लेस टू दिस पॉइंट, है ना, AR तक लेके जाने के लिए मुझे कैसे लिखना पड़ेगा इसको, या फिर इसको मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखूंगा. आई राइट, आई डिवाइड इट बाय 1/10 पावर r ना, सो आई कैन राइट दिस एज a1, a2
and so on till AR point B1 B2 up to BS bar divided by 10 power r, राइट. दिस इज द सेम थिंग. मैंने 10 पावर r से अगर डिवाइड कर दिया इसको तो डेसिमल आगे चले जाऊंगा, या फिर आप ऐसे कहो कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आई मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर r. दिस इज व्हाट विल हैपन. सो इसको मैं a के फॉर्म में लिख देता हूँ. सो इट विल लुक लाइक a पॉइंट b बार, राइट, अपॉन 10 पावर r. सो 1 अपॉन n इज इक्वल टू, तो गाइज 1 अपॉन 10 पावर r को बाहर रखते हैं, अंदर क्या लिखेंगे a प्लस. नाउ हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस b बार, राइट. नाउ पॉइंट b बार है, तो फर्स्ट वाला टर्म क्या है, पॉइंट b. ओके, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसको मैं 10 पावर s के फैक्ट मल्टीप्लाइज gp में लिख सकता हूँ ना. सो इट्स बेसिकली लाइक b b b लाइक दिस, बट इन इटसेल्फ दिस इज 10 पावर s, है ना. 10 पावर s का फैक्ट मल्टीप्लाई कर करके वो आएगा. सो आई राइट द फर्स्ट टर्म एज b अपॉन 10 पावर s, राइट. दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट b ना. फर्स्ट पॉइंट b को लिखना है इस वाले पार्ट को, तो कैसे लिखूंगा, b डिवाइडेड बाय 10 पावर s प्लस नेक्स्ट टर्म कैसे लिखूंगा, b डिवाइडेड बाय 10 पावर s का स्क्वायर, इजंट इट. क्योंकि देयर आर s डिजिट्स इटसेल्फ ना. क्योंकि गाइस देखो, इसको अगर आप लिखते तो कैसे लिखते, b बाय 10 प्लस b बाय 100, ऑल्दो इसको ऐसा लिखते अगर एक पॉइंट b b b b होता. बट सिंस दिस b itself is containing s digits, आप by 10 power s कर रहे हो. That is the whole difference, right? So this will keep on going till infinity because infinity तक जा रहे हैं. Now this is an infinite GP. आप इसको कैसे लिखोगे, 1 upon 10 power r plus times a plus, अब इसका GP का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, infinite GP का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 minus r. So first term is b upon 10 power s divided by r is how much, 1 minus 1 upon 10 power s, right? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज 1 अपॉन 10 पावर r टाइम्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 10 पावर s माइनस 1. इसको फर्दर एलसीएम ले सकते हो आप, 1 अपॉन 10 पावर r. सो 10 पावर s माइनस 1 टाइम्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 10 पावर s माइनस 1. राइट गाइज, यहां तक आ गए आप लोग. नाउ दिस वाज ऑल इक्वल टू 1 अपॉन n. लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. I'll be able to write 10 power r into 10 power s minus 1 is equal to n times, the whole bracket is 10 power s minus 1 times a plus b. Guys, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक चीज़ कुछ चीज़ें क्लेम करने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू क्लेम सम थिंग्स लाइक, ऑल्दो बहुत लॉजिकल है, अभी समझ में आ जाएगा. सो डू कीप इट इन माइंड. गाइज यहाँ पे एक बात देखो, कैन आई से दैट n इज द ओनली टर्म दैट विल डिवाइड 10 पावर r, है ना. सोच सकते हैं दैट n शुड बी द वन टर्म दैट इज डिवाइडिंग 10 पावर r, क्योंकि ये सेकंड ब्रैकेट जो है दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10 एट ऑल, राइट. व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जो अंदर वाला ब्रैकेट है, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, दिस इज 10 पावर s इंटू a प्लस b माइनस a. दिस इज वॉट इट विल लुक लाइक द इंटरनल ब्रैकेट. तो गाइज अब एक बात देखो, b can never be equal to a, this can never be equal to 0. why? क्योंकि b और a अगर इक्वल हो गए फिर तो वो डेसिमल के बाद a बार ही बन जाता ना. फिर तो अगर a और b में कोई डिफरेंस ही नहीं है ये दो नंबर्स के अंदर, फिर तो बार सिर्फ फर्स्ट वाले के ऊपर ही आ जाती, या फिर आप कह सकते हो नॉन पीरियडिक पार्ट तो 0 ही हो जाता ना, खत्म ही हो जाती बात वहां पे. सो दे हैव टू बी डिफरेंट. सो सिंस b इज नॉट इक्वल टू a, द ब्रैकेट कैन नेवर बी अ मल्टीपल ऑफ 10, राइट. ये ब्रैकेट कभी 10 का मल्टीपल तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि b माइनस a का डिफरेंस जो होगा आपका, आप ऐसा कह सकते हो, राइट, जस्ट लेट मी थिंक, 10 पावर s, यस, है ना. तो n उसको डिवाइड नहीं करेगा, राइट, ठीक है ना. सो व्हाट आई कैन से हियर इज n डिवाइड्स 10 पावर r, या फिर उसकी वैसे जरूरत नहीं है कि n तो 10 पावर r को डिवाइड करेगा ना. एटलीस्ट आई कैन से दिस थिंग, n should divide 10 power r since n might not divide 10 power s minus 1, ठीक है. let me think, 10 power s minus 1, या एक्चुअली पूरे को कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेट मी राइट दिस वे, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
एटलीस्ट ये तो बोल सकता हूँ दैट n मस्ट डिवाइड 10 पावर r इंटू 10 पावर s माइनस 1, इसको डिवाइड करेगा, ये तो बोल सकता हूँ। ऑल्दो दिस थिंग डज नॉट मैटर मच, है ना, एक्चुअली इतना ये मैटर नहीं करेगा ये 10 से डिवाइड होता है कि नहीं, वी कैन लीव दैट पार्ट ऑल्सो, और यू कैन कीप इट इन माइंड ऑल्सो कि a इक्वल टू b नहीं होगा, बस वो चीज़ देख सकते हैं, है ना, बिकॉज दैट विल नॉट प्ले अ पार्ट इन फर्दर पोर्शन। सो ये तो बोल सकता हूँ दैट n मस्ट डिवाइड दिस होल लेफ्ट हैंड साइड, n इंटू समथिंग is equal to the left hand side, so n must divide the left hand side, है ना। now guys since जिस n जिसको डिवाइड कर रहा है उसके अंदर 10 है, right, so can I say that n might be of the form 2 power alpha 5 power beta into some p, होगा कुछ, ठीक है, I can assume it's not necessary that n is of the form alpha or beta, right, but होना पड़ेगा अगर r की कोई वैल्यू है, if there is some value of r it should be dividing it, उसको डिवाइड करना पड़ेगा उसको, राइट, 10 पावर r इंटू 10 पावर s माइनस 1 है और n उसको डिवाइड करना चाहिए, सो 10 पावर r को भी डिवाइड करना चाहिए, है ना, सो n मस्ट कंटेन सम 2 और 5, कम से कम, मतलब एक जरूरी नहीं कि एक भी हो, मतलब हो सकता है अल्फा एंड बीटा माइट बोथ भी जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, राइट, बट वी हैव टू राइट इट, ठीक है। तो 10 है तो 10 के फैक्टर्स 2 और 5 है तो होंगे कुछ, तो हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर और कुछ नहीं है तो 2 और 5 तो होने चाहिए, इवन इफ देयर इज नथिंग एल्स, ठीक है। सो सिंस दिस इज इट गाइज, तो ये नहीं बोल सकते दैट n, सॉरी, हाँ, अब आप ये सोचो गाइज, n विच इज 2 पावर अल्फा 5 पावर बीटा इंटू p मस्ट डिवाइड 10 पावर r इंटू 10 पावर s माइनस 1, राइट, इसको डिवाइड करना चाहिए। सो एक बात सोचो गाइस, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये इंटीजर होना चाहिए डिवाइड करके, है ना, दैट शुड बी एन इंटीजर। तो आप ये नहीं कहोगे कि r की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम, या फिर व्हाट विल शुड बी द वैल्यू ऑफ r अकॉर्डिंग टू दिस, हमें तो r की वैल्यू निकालनी है ना, r की वैल्यू क्या होगी वो हमें कहां से पता लगेगा, क्योंकि 10 तो यहीं से आ रहे हैं, n के अंदर जितने भी 10 के पावर्स हैं दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ r ना, सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, 10 into 10 power r into 10 power s minus 1, this is not a multiple of r, 10 power s minus 1 कभी भी नहीं होगा, वो तो 9999 की फॉर्मेट का है ना, 10 power s minus 1 is 9999 फॉर्मेट, so that is never a multiple of 10। तो r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, या फिर r की वैल्यू क्या होगी, हमें तो वही निकालनी है ना, लेंथ ऑफ द नॉन पीरियोडिक पार्ट निकालना अपना एम है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r किसी भी नंबर के लिए, एनी नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। तो गाइज ये सोचो n के अंदर मैक्सिमम जो होगा अल्फा या बीटा में से जो भी मैक्सिमम होगा उतना r होगा ना, क्योंकि उतने पेयर्स 10 के बन जाएंगे, इफ n is of the form 2 power alpha 5 power beta into some prime product of other primes, तो 10 की पावर 10 तो 2 और 5 से बनता है, सीधी सी बात तो ये है, 10 is composed of 2 and 5। तो ये आपका मेजर लॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, जो आप पहले सोचते हो ना कि आपने वो किया होगा ना, किसी भी फैक्टोरियल के अंदर कितना 2 का पावर है कितना 5 का पावर है, ऐसा सब निकालते हैं हम लोग, है ना, वी हैव डन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे किसी फैक्टोरियल के नंबर में हम पूछते हैं ना हाउ मेनी जीरोस आर एट द एंड, उसमें आप क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स देखते हो, ऑल्दो उसके अंदर आप 5 के देखते हो, टोटल कितने 5 की पावर से डिविजिबल है वो नंबर, एंड दैट शुड बी द, बिकॉज दैट इज अ स्मॉलर नंबर यू कैन से दैट मेनी जीरोस आर देयर, या फिर आप ये कहते हो जितने कंप्लीट मल्टीपल्स हो जाएं 10 के, राइट। सो बट इन दिस केस बिकॉज उसको डिवाइड करना है, 10 पावर r को डिवाइड करना है, आप क्या कहोगे, r विल बी द मैक्सिमम ऑफ अल्फा एंड बीटा, है ना, क्योंकि जो मैक्सिमम वाला वैल्यू अगर उससे डिवाइड होता है तो 2 तो उससे कम ही है, तो ओवरऑल 10 की पावर तो n के अंदर कम रह जाएगी, इक्वल कब हो जाएगी, व्हेन बोथ अल्फा एंड बीटा आर इक्वल, r विल बी इक्वल टू द एनी वैल्यू, दोनों इक्वल है जब, बट अदरवाइज r की वैल्यू कितनी होगी, जितना मैक्सिमम होगा अल्फा या बीटा में से, whatever value is the maximum out of alpha and beta, that will be the value of r, this is your final answer। यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट आ रहा है, एंड व्हाट आर अल्फा एंड बीटा, मतलब n के अंदर 2 और 5 की जो भी मैक्सिमम पावर है, 2 की पावर में अगर आप किसी नंबर n को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखोगे तो उसके अंदर 2 की और 5 की जब पावर्स लिखोगे, जिसकी भी पावर मैक्सिमम है वो वाली वैल्यू r की होगी। वी कैन पिक अप अ सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, टू डेमोन्स्ट्रेट दिस। लेट्स से 1/60 किया हमने, लेट्स से सिंपल 1/60 किया, या फिर n की वैल्यू 60 है ना, आप तो इसको दिख रहे हो n इज 60, सो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, 2 स्क्वायर 5, है ना, इंटू 3,
दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 स्क्वायर 3 इंटू 5। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 2 स्क्वायर है, 5 की पावर 1 है। So out of the two, what is the maximum? 2, right? So if we see what is 1 by 60, if we just check it out, ठीक है, चलो मैं इस केस में कैलकुलेटर का थोड़ा यूज कर लेता हूँ। Okay, what is 1 by 60? Guys, that is simply 0.16, sorry 0.01। आप खुद से भी कर सकते हो, तो सेव सम टाइम, आई एम डूइंग दिस। सो आप ये कह सकते हो 0.16 बार, राइट? सो यू कैन सी हियर आर की मिनिमम, आर की वैल्यू कितनी आ रही है, नॉन पीरियोडिक कितने हैं यहाँ पे आपके पास, 2 हैं, 0 1। सो द आंसर इज 2 एंड दैट इज द मैक्सिमम पावर। सिंपल लॉजिक आ रहा है ना, ठीक है ना? तो 2 की पावर, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हो नंबर n की, तो उसमें जो 2 या 5 में से जिसकी भी पावर मैक्सिमम है, क्योंकि उतना चाहिए उतना डिवाइड कर देगा, है ना, 10 को। r की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी 2 या 5 में से मैक्सिमम होगा उससे डिवाइड हो जाए, राइट? दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ r, ठीक है? You can pick some other example as well to get a good, better understanding. But the point is, finally आपको ये देखना है, what is the value of R from this thing? You can say, what are alpha and beta basically? The maximum powers of 2 and 5 that divide n, है ना? What are alpha and beta? अल्फा बीटा का मैक्स का क्या मतलब है? मैक्सिमम पावर्स of 2 or 5 that divide n, ठीक है? मतलब उस n को जो भी मैक्सिमम पावर 2 की या 5 की डिवाइड करती है, वो उसकी जो पावर डालनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख के दिखाया, n की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी 2 या 5 की मैक्सिमम पावर होगी, आउट ऑफ द 2, यहाँ पे अपने एग्जांपल के अंदर 2 की पावर मैक्सिमम थी, वो 2 थी, तो वो 2 आएगा। ओके, वी कैन पिक सम अदर एग्जांपल एज वेल। 2 क्यूब वाला कोई एग्जांपल पिक कर लेते हैं, लेट अस थिंक, राइट? लेट्स से यू कैन पिक एनी नंबर एक्चुअली, 48 पिक कर लेते हैं। लेट्स से व्हाट इज 48, 2 पावर 4 इंटू 3, यहाँ पे 5 की पावर ही 0 है, राइट? सो ऑफ कोर्स अगर आप 1/48 लिखोगे, है ना, लेट मी अगेन चेक ऑन द कैलकुलेटर, इट शुड हैव 4 non-consecutive, right? Sorry, 4 non-periodic digits by logic, जो हमने solve किया। Let us see 1 by 48, that will give you guys 0.02083 02083 bar, ये मिल रहा है आपको। If you just try it out, this is what you'll get. And again you will see non-periodic कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। You can see here there are 4 digits which are non-periodic, after that periodicity starts. See, right? So that is the whole logic. नंबर के अंदर आप जितनी भी पावर प्राइम फैक्टराइजेशन लिख पाओगे 2 और 5 की, जो पावर मैक्सिमम होगी, उतने नॉन पीरियोडिक डिजिट्स आपको मिलेंगे। एंड वी सॉल्व दैट यूजिंग दिस कैलकुलेशन, ठीक है? कि यहाँ पे लॉजिक यही लगाया हमने, आई जस्ट रीआइटरेट इट, दैट दिस n मस्ट डिवाइड दिस एक्सप्रेशन, n उसको डिवाइड करना चाहिए। तो जो भी टेंस आएंगे n के अंदर, हमें तो r में इंटरेस्ट था ना, r की वैल्यू फाइंड करनी है, दिस r वी आर इंटरेस्टेड इन। सो वी सेड अगर डिवाइड करता है तो n के अंदर जितने भी 2 और 5 आएंगे, जितने भी 2 और 5 आएंगे, उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी उतनी वैल्यू r की होगी, क्योंकि उतने 10 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, आप ये कह सकते हैं। फिर उतने डिवाइड करेंगे, 10 के कंप्लीट मल्टीपल्स कितने आएंगे, वो तो मिनिमम ऑफ अल्फा बीटा आएगा, है ना? लेकिन r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिवाइड कितना कर पाएगा, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उनमें से, राइट? उतने मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। दैट इज व्हाट इज देयर, राइट? सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, थोड़ा एक्सप्लेनेशन, है ना? सो in case you need to, you know, नहीं अच्छे से समझ में आया तो दोबारा इसका रिप्ले देख सकते हो, to get a better understanding. But again I'll suggest this thing guys, जब वीडियो भी देख रहे हो ना सोल्यूशन का, so please try to write each and every step by yourself first, पॉज करते करते, और सोच के लिखो कोई भी अगला स्टेप कि मैंने क्या सोचा होगा। जरूरी नहीं है कि A to Z पूरा सोल्यूशन देख लिया, है ना? So that will also help you in enhancing your analytical skill, logical skill। सीखने का तरीका वो है, ठीक है? It will take some time, but आप सीखोगे उससे, एक्चुअली में सीखोगे, राइट? सो आई होप गाइज आप सबको कुछ लर्न करने को मिला, ठीक है? विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड if you guys learned something from this video, took something away from this video, please like this video and subscribe to our channel so that we keep on coming with such videos. Okay, so till then, next time guys, we will come back with the third question of INMO 2015. So till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.